नाज़रीन मजलिस दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है। आज हम लोग सूरतुल फील में दाखिल होने जा रहे हैं। सूरतुल फील जिस को बच्चा बच्चा पढ़ता है, याद भी रखते हैं और बार बार सूरतों में नमाजों में हम पढ़ते भी रहते हैं। सूरत को तो बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर हम लोग समझ कर पढ़ें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। पहले हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, कैफ़ा फ़अला, कैसे किया, रब्बुका, आपके रब ने, बी, साथ, अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ आपके रब ने क्या किया, क्या आपने नहीं देखा। तो ये सूरतुल फील है। इस सूरतुल फील के शान नुज़ूल के बारे में जो किस्सा, जो वाक़या नकल किया जाता है, अस्हाबुल फील हाथी वाले, अस्हाबुल फील हाथी वाले का किस्सा 571 ईस्वी में वाक़े हुआ। आज 2023 चल रहा है। 2023 उससे पहले का ये वाक़या है। उसको माइनस कर दिया जाए। 2023 में अगर 571 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मतलब कितना आ सकता, देखिए आप। उतने साल पहला ये वाक़या है। 1452, ओके, 1452 का पहले इतने साल पुराना ये वाक़या है। वाक़ई ये है कि यमन ये भी एक कंट्री है और उस यमन कंट्री में एक बड़ी जो सिटी है वो सनआ है। सनआ एक सिटी है। इस सिटी में एक जो है कुछ लोगों ने उसको बादशाह कहा, कुछ लोगों ने उसको गवर्नर कहा। कौन है वो? अब्रहा है। अब्रहा अल अशरम, ये उसका पूरा नाम है। अब्रहा अल अशरम, ये उसका पूरा नाम है। ये अब्रहा अल अशरम सना में रहता था, जो कि सना यमन की बड़ी सिटी है। इसने देखा कि भाई लोग मक्का मुकर्रमा के लिए बार बार सारे लोग उधर जा रहे हैं। सब लोग मक्का मुकर्रमा को जा रहे हैं। किसके लिए? हज के लिए मक्का जा रहे हैं। तो इसने सोचा कि भाई लोगों को इसकी तरफ हमें जाने से रोकना है, इसकी तरफ जाने से हमें रोकना है। अब रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुतबादिल और कोई चीज हमें बनाकर लोगों को देना पड़ेगा तो ही वो रुकेंगे, अदरवाइज सिर्फ रोकने से नहीं रुकेंगे। मुतबादिल हमें कुछ देना होगा उनको। अभी यहाँ क्यों जा रहे हैं? तवाफ करने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ मत जाओ बोलेंगे तो नहीं रुकेंगे। एक मुतबादिल हमें उनको पेश करना पड़ेगा। तो उसने वहां पर सना में एक जो है क्या कहते हैं उसको, कलीसा बनाया। उसने कलीसा बनाया और कलीसा बनाकर लोगों को यहां पर दावत देने लगा। लेकिन फिर भी इस कलीसा को कोई विजिट नहीं कर रहा था, कोई जा रही नहीं था, कोई उसके पास जो है पब्लिक उसके पास यानी भीड़ उसके पास नहीं लग रही थी। अंदर से परेशान 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 था। और इस दौरान अरब का एक काफिला तिजारत के लिए यमन को गया हुआ था। यमन तिजारती इलाका है, बिजनेस वालों का इलाका है। तो वहां पर इस क्या कहते हैं उसको, इस
इस कनेसा के पास वो टेंट लगा के रात गुजार रहे थे। रात गुजार रहे थे और रात गुजारते हैं तो टेंट के बाहर वो 3-3 पत्थर रखते हैं, 4 पत्थर रखते हैं, आग लगाते हैं और उस पर खाना पकाते हैं और आग से जो है वो गर्मी हासिल करते हैं। बहुत सारे काम, जैसे पूरे अरबों का यही तरीका है और दुनिया का भी यही तरीका था कि जहाँ टेंट लगाते हैं, बाहर में आग जलाना, फिर वहां खाना पकाना, सब अपने काम कर लेना और खा पी के सो जाना। तो इत्तेफाक से इन्होंने यानी चूल्हा तो बाहर 3 पत्थरों को जलाया था और जला के जो खाना था खा लिया, सब कुछ किया और उसके बाद यानी सोने से पहले इस आग को बुझाना भूल गए। वो लोग इस आग को बुझाना भूल गए और रात में सो गए। अब रात में हवाएं चलती रहती हैं, ये हवा चली तो यहां से कुछ चिंगारियां उड़ के, कुछ कोयले उड़ के इस कनेसा को लग गए और कनेसा को लगने के बाद वो सारा का सारा कनेसा जल के खाक हो गया। अब अबराहा को बहाना मिलना था कि भाई तुम लोगों ने हमारे कनेसा को जला दिया, आग लगा दिया। उसने बहुत बड़ा इश्यू बना दिया उसको और इश्यू बनाकर उसने कहा जिस तरह तुम लोगों ने हमारे कनेसा को जलाया है, हाँ अब हम तुम्हारे काबतुल्लाह को मुनहदिम करेंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने हमारा जला दिया है, तुमने हमारे कनेसा को खाकसर कर दिया है। अब उसने जो है इस तरह इस मसले को इशू बनाकर वो एक फौज तैयार करता है और वो फौज कौन सी फौज थी? हाथी की फौज थी। और उस हाथी की फौज को लेकर वो अबरहा निकल पड़ता है किसकी तरफ? यानी हरम की तरफ निकल पड़ता है, काबतुल्लाह का रुख करना शुरू करता है, मक्का का रुख करना शुरू करता है। अब मक्का का रुख करना शुरू करता है तो मक्का के बाहर वादियों में पहुंचा, वादियों के अंदर पहुंचा तो वहां पर अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब इस काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, काबतुल्लाह के निगरान थे। चुनांचे पहले उसने ऊंटों कब्जा कर लिया, ऊंटों कब्जा कर ले की इत्तला दे दिया अब्दुल मुत्तलिब को कि भाई आपके ऊंट मैंने कब्जा कर लिया है। तो अब्दुल मुत्तलिब सीधा इनके पास आए, आकर कहा मेरे ऊंटों को छोड़ दो। तो अबराह ने कहा भाई तुम सरदार है? हाँ मैं सरदार हूं। अच्छा, और अब्दुल मुत्तलिब बहुत हसीन और जमील भी थे, हुस्न और जमाल वाले थे। तो ये अबराह ने कहा तुम इतने हसीन और जमील हो, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने ताकतवर हो, तुम अपनी कौम के सरदार हो, फुला फुला सब कुछ हो। मैं आया हूं काबतुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुनहदिम करने के लिए, और मैं तुम्हारे ऊंटों को ले चुका हूं। तो तुम काबतुल्लाह के बारे में क्वेश्चन करने के बजाय अपनी ऊंटों के बारे में तुम क्वेश्चन कर रहे हो। मैं आया था इस गिराने के लिए, इसके बारे में तुम डिस्कस करना था, इसके बारे में तुम बातचीत करना था, कैसे गिराएंगे, क्यों गिराएंगे, क्या फला फला, इसको डिस्कस करना था। लेकिन इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो, अपनी ऊंटों की तुम फिक्र कर रहे हो। मैं तुमको आज तक सबसे बड़ा सरदार समझता था और बहुत तुम्हारी इज्जत मेरे नजर थी, लेकिन तुमने काबतुल्लाह के बारे में डिस्कस करने के बजाय अपनी ऊंटों के बारे में डिस्कस करने मेरे पास आए हो। आज की बात तुम बड़े जलील मेरे पास हो, मेरी नजरों में सब गिरे हुए आदमी हो। सरदार अपनी ऊंट की फिक्र कर रहा है और कौम के बारे में फिक्र नहीं कर रहा है, जिस मुद्दे में हम आए उसके बारे में फिक्र नहीं कर रहा है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये घर जिसका है वो उसकी फिक्र करने वाला है और उसने मुझे ये ऊंट दिया है, मैं उसकी फिक्र कर रहा हूं। इसने जिसको बनाया है, ये जिसका है, वो फिक्र करने वाला है। तो इसने कहा ठीक है, तो ऊंट लेकर जाओ। अब जो है कल हम उस पर हमला करने वाले हैं। दूसरा दिन जब सूरज निकलता है तो ये हमला करने आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद उसका जो हाथी था, उस हाथी का नाम महमूद था। वो हाथी इधर आगे बढ़ा रहे हैं तो बैठ जाता है और वापस लौट के चलना चाहते हैं तो दौड़ने लग जाता है, फिर वापस इधर लेना चाह रहे हैं तो बैठ जाता है
और बैठने के बाद उसको तीरों चुभाया गया, टस से मस नहीं। उसके सोंड को मतलब जो है ऐसा वो बड़े बड़े जाली बांध के खींचा गया, तब भी टस से मस नहीं। जख्मी हो गया तब भी टस से मस नहीं। इधर वापस जाने की बात आती है तो भागने लगता है, काबतुल्लाह की तरफ जाने के लिए कहते हैं तो बैठ जाता है। इसी कश्मकश में था तो अल्लाह तबारक व तआला अब आसमान से छोटे 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 परिंदों को भेजता है। अलम तरा कैफ फअला, क्या आप नहीं जानते कि आपके रब ने कैसे किया बिअस्हाबिल फील, इन हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या आपको नहीं मालूम कि इनकी साजिशों को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे डिस्ट्रॉय किया, कैसे खत्म कर दिया। तो यहां पर सोचने की बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े जो ताकतवर लोग थे उन्होंने हमेशा इसकी मुखालफत की, इस काबतुल्लाह की मुखालफत की, इसकी तौहीद से मुखालफत की और इसकी तालीमात से मुखालफत की, और इसके कल्चर की मुखालफत की, इसके हुस्न सलूक की मुखालफत की, इसके अखलाकियात की मुखालफत की, इसके हुकूक से मुखालफत की। दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतों ने इसकी मुखालफत की और क़यामत तक भी इसकी मुखालफत होने वाली है। क्यों? अगर इसकी तालीमात को मान लेंगे तो हमारी सरदारी खतरे में आ जाती है, हमारी सरदारी खतरे में आ जाती है और हमारी अना खतरे में आ जाती है, हमारा कंट्रोल खतरे में आ जाता है और हमारा कमांडिंग खतरे में आ जाती है। तो ये खतरा है इसको मानने की सूरत में। तो फिरौन भी यही समझता था, हाँ मैं मूसा के रब को मान लूंगा तो लोग फिर मुझे रब मानने वाले कौन होंगे, मुझे रब मानने वाले कहां रहेंगे। नमरूद भी यही समझता था, शद्दाद भी यही समझता था, फुला फुला फुला, यानी पूरी पूरी तारीख में जितने भी ताकतवर लोग थे वो यही समझते कर इसको मान लेंगे तो हमारा क्या होगा। तो ये भी यही समझता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊंटों समेत उसको तबाह कर दिया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ हमने क्या किया, क्या आपने नहीं देखा। यानी कितना भी ताकतवर होने तो यहां पर आने के बाद वो अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह इसके खिलाफ साजिशों को कामयाब करने वाला नहीं है। इसके करीब तक पहुंच सकते हैं लेकिन नहीं, इसको तबाह कर नहीं सकते। क्या साजिशें होती हैं और किस तरह किया जाता है, हम इंशाअल्लाह अगले दरस में आप बताने हम कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इससे जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाएं, इसके कलमे से जुड़े रहने की तौफीक फरमाएं, इसकी तालीमात से, इसके अखलाक से और इसकी जो यानी हमदर्दी है, इसकी इंसानियत नवाजी है और इसकी तालीमात में जो खैर है, लोगों के साथ भलाई करने की तालीमात है, उसको हमें लेकर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।